नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर खबर पंचायत में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं गांव और ढाड़ियों की खबरें। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में वार्ड 38 में हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए, जिसमें बीजेपी के सचिन सैनी ने जीत दर्ज की। निर्वाचन अधिकारी कपिल कुमार ने सचिन सैनी को शपथ दिलाई। वहीं जीत के बाद भाजपा नेताओं ने सचिन को बधाई दी तो बीजेपी समर्थकों ने जीत का जश्न डीजे पर अबीर गुलाल लगाकर किया। चुनाव परिणाम के दौरान थाना अधिकारी महावीर सिंह राठौर सहित भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। जैसलमेर जिले के पोखरण उपखंड के वार्ड संख्या 11 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज करते हुए रिकॉर्ड जीत दर्ज की। कांग्रेस प्रत्याशी धवना ने 3433 मतों से शानदार जीत दर्ज कर सीट को कांग्रेस के खाते में डाला। उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी धवना को 5973 व भाजपा कुसुम लता को 2540 मत प्राप्त हुए। कांग्रेस को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर खुशी का इजहार किया। डूंगरपुर जिला परिषद की एकमात्र सीट पुंजपुर में भाजपा की जीत पर कार्यकर्ताओं में खुशी जाहिर की गई। पुंजपुर से भाजपा उम्मीदवार जया ने जीत दर्ज की। 135 वोट से भाजपा की जया मीना विजयी हुई। मतगणना में भाजपा ने शुरू से बढ़त बनाए हुए थी। जिला परिषद के साथ 2 पंचायत समिति सदस्य के चुनाव की मतगणना होनी थी। इन दोनों सीट से ही भाजपा के उम्मीदवार जीत गए। भाजपा ने जिला परिषद में पुनः बहुमत हासिल कर लिया। वर्तमान में भाजपा के माधवलाल जिला प्रमुख हैं। उन्होंने जीत का श्रेय कार्यकर्ता और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं को दिया। जैसलमेर जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर तोगा गांव में 2 गुटों के आपसी संघर्ष में 3 लोग घायल हो गए। धारदार हथियारों से तीनों को गंभीर चोट लगी, जिन्हें इलाज के लिए जवाहर अस्पताल लाया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। प्रतापगढ़ के चतरिया खेड़ी गांव में यात्रियों से खचाखच भरी एक निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां पर 4 की हालत गंभीर होने के कारण उदयपुर के लिए रेफर किया गया। वहीं हादसे के बाद से ही चालक मौके से फरार हो गया। ये हादसा प्रतापगढ़ से 5 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 113 पर चतरिया खेड़ी गांव के पास हुआ है। इस बस में 100 से ज्यादा यात्री सवार थे। झालावाड़ जिले के पिड़ावा तहसील में तेज बारिश हो रही है। 3 दिनों से मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। जिले के नदी नाले अब उफान पर है। वहीं पिड़ावा कस्बे में तेज बरसात से सड़कें दरिया की तरह नजर आ रही हैं। सूरत स्टेट हाईवे के मायाखेड़ी चौराहे में बरसात के पानी की बहुत ज्यादा आवक होने से सड़क पर निकलने वाले वाहनों को परेशानी हो रही है। चंद्रभागा नदी में उफान आने से अकलेरा से झालरापाटन सिटी में जाने का एक रास्ता बंद हो गया है। अकलेरा चिपा बड़ौद का रास्ता भी कई दिनों से बंद है। सिरोही जिले के शिवगंज का रोडवेज बस स्टैंड इन दिनों अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। बावजूद इसके विकास की तरफ न तो रोडवेज प्रशासन ध्यान दे रहा है, न ही नगर पालिका प्रशासन। ऐसे में बस स्टैंड पर सफर करने वाले यात्रियों को तो परेशानी का सामना करना पड़ता ही है। साथ ही प्रमुख व्यापारिक कस्बे की छवि भी अन्य जिलों के यात्रियों की नजरों में धूमिल होती जा रही है। वहीं यात्री प्रतीक्षालय गृह में लगी कुर्सियां भी टूटी पड़ी हैं, तो यात्रियों के लिए पेयजल नाम की कोई सुविधा भी नहीं है। परिसर में जगह जगह लगे कचरे के ढेर भी स्वच्छ भारत अभियान का मखौल उड़ा रहे हैं। जोधपुर के बासनी थाने में बोलेरो कैंप पर सवार लुटेरों ने बाइक सवार 2 युवकों पर चाकू से हमला कर करीब 8 लाख रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शहर से निकलने वाले मुख्य मार्गों पर नाकाबंदी कर संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस को मिली भगत का शक है। वहीं पैक पॉइंट से 2 कर्मचारी करीब 8 लाख की नकदी लेकर भुगतान के लिए रवाना हुए थे। इस दौरान बोलेरो कैंपर में सवार होकर आए आरोपियों ने बाइक सवार फैक्ट्री कर्मचारियों पर चाकू से हमला कर उनके पास रखी नकदी लूट ली। हालांकि चाकू से हमले में दोनों कर्मचारियों को मामूली चोटें आई। झुंझुनू जिले के चिड़ावा थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसबीजे बैंक के एटीएम को लूटने के प्रयास में एटीएम गार्ड को मौत के घाट उतारने के मामले का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि आरोपियों ने आर्थिक तंगी के कारण गुनाह का रास्ता चुना। जयपुर में शाहपुरा के पास गुड़ा बैजनाथपुरा गांव में करीब 2 दिन पहले हुई एक महिला की हत्या के मामले में मनोहरपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक महिला के पड़ोसी युवक हंसराज को गिरफ्तार किया। हत्या के पीछे जादू टोने का शक था। आरोपी युवक ने इसी शक के कारण महिला की कुल्हाड़ी से निशंस हत्या कर दी थी। आरोपी के मुताबिक मृतका और उसके बीच कई सालों से विवाद चल रहा था। कोयली देवी ने 2011 में हंसराज के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, इसके बाद में राजीनामा भी हो गया था। सूरतगढ़ के जैतसर थाना क्षेत्र के मानेवाला गांव में बीती रात में जमीन विवाद को लेकर एक महिला की हत्या कर दी गई। महिला का पति भी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस को मिली सूचना के अनुसार अग्रेज सिंह का अपने भाइयों के साथ पैतृक जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस ने इस संबंध में 5 नामजद अभियुक्तों सहित करीब 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टोंक जिले के अलीगढ़ में पुलिस ने जाली प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह में शामिल एक महिला सहित 8 युवकों को भी गिरफ्तार किया गया है।
बीकानेर की कोलायत टेकरी में मारवाड़ ट्रकिंग की ओर से टेकरी फाटे पर ग्राहक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत बेंच की आधुनिक गाड़ियों से ग्राहकों को रूबरू कराया गया। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में व्यवसायियों ने भारत बेंच की गाड़ियों की जानकारी ली। मारवाड़ ट्रकिंग के जनरल मैनेजर बीके शर्मा ने कहा है कि ऑन साइट सर्विस के साथ भारत बेंच माइलेज में भी सभी से आगे है। इस अवसर पर एरिया मैनेजर अमिनीत मुंशी के साथ डेमला फाइनेंस के राहुल भी उपस्थित रहे। भीलवाड़ा के सहाड़ा में वन विभाग ने 7.5 फीट लंबा मगरमच्छ पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। वन विभाग को रायथल लियास बांध के पास में खेत में मगरमच्छ घुसने की सूचना मिली, जिस पर रेंजर भगवत सिंह के नेतृत्व में टीम मौके पर गई और 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ लिया गया। पकड़े गए मगरमच्छ को चित्तौड़गढ़ की बस्ती बांध भिजवाया गया। झुंझुनू के इंडाली रेलवे फाटक के पास पटरियों के किनारे रेल से कटी एक लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के पास से मिले 2 मोबाइल के जरिए उसकी शिनाख्ती के प्रयास किए गए, जिसके बाद उसकी पहचान नेहरू की ढाड़ी तनकेठाना के 32 वर्षीय जले सिंह के रूप में हुई, जो कल अपने घर से सीकर के लिए रवाना हुआ था। लेकिन आज सुबह उसकी लाश पटरियों के किनारे मिली है। इस मामले में परिजनों ने आत्महत्या किए जाने की रिपोर्ट कोतवाली में दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। झुंझुनू की सूरजगढ़ नगर पालिका के वार्ड नंबर 4 के उपचुनावों में निर्दलीय प्रत्याशी प्रेमचंद शर्मा ने जीत हासिल की। प्रेमचंद शर्मा को 227 वोट मिले हैं, जबकि उनकी निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा की गिनी देवी को 141 वोट मिले। इन्होंने 86 वोटों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को हरा दिया। जैसलमेर के पोखरण में थाट सोलर पावर प्लांट पर 13वें दिन भी धरना जारी रहा। बकाया भुगतान की मांग को लेकर ठेकेदार धरना दे रहे हैं। कंपनी की ओर से कार्रवाई नहीं की जा रही है। सैकड़ों की तादाद में श्रमिक व ठेकेदार धरना दे रहे हैं। जैसलमेर के पोखरण में एसएफआई कार्यकर्ता पप्पू खिलजी का 3रे दिन भी भूख हड़ताल जारी है। प्रशासन मांगों को लेकर ध्यान नहीं दे रहा है। एसडीएम कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल चल रही है। हनुमानगढ़ के भादरा में भूतपूर्व सैनिकों के लिए रविवार को आर्य समाज भवन में सीएसडी कैंटीन लगेगी। टोंक के मालपुरा में अवैध आरा मशीनों पर कार्रवाई हुई। वन विभाग ने 5 आरा मशीनों को सीज किया। आसपास के गांवों में कार्रवाई से हड़कंप मच गया। लोगों की शिकायत पर वन विभाग कार्रवाई नहीं करता। मालपुरा क्षेत्र में दर्जनों अवैध आरा मशीनें संचालित हैं। वहीं जंगलों से लकड़ियां काटकर लाई जा रही हैं। सिरोही के शिवगंज में रोडवेज बस स्टैंड अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। बावजूद इसके विकास की तरफ न तो रोडवेज प्रशासन ध्यान दे रहा है, न ही नगर पालिका प्रशासन। ऐसे में बस स्टैंड पर सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अजमेर के विजयनगर में पूर्व चेयरमैन इंद्रजीत मेवाड़ा पर गाज गिरी। विभागीय शिकायत को लेकर स्वायत्त शासन ने आदेश दिए। 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया। मेवाड़ा मौजूदा में वार्ड नंबर 15 के पार्षद हैं और पार्षद पद से भी उन्हें हटाया गया। अजमेर के बिनाई में मुख्य चौराहे पर अजमेर पुलिस ने महिला अत्याचार के खिलाफ स्वरचित नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। महिला कांस्टेबल ने महिला उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। अजमेर के बिनाई में ग्राम बड़गांव में उप स्वास्थ्य पर चिकित्सक नहीं होने और एएनएम द्वारा समय पर ताला नहीं खोलने के कारण ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने जल्द चिकित्सक लगाने की मांग की है। जैसलमेर के फतेहगढ़ में विद्युत कटौती से आमजन परेशान हो रहे हैं। विद्युत कटौती देवीकोट में विद्युत आपूर्ति उससे ठप रहती है। पिछले लंबे समय से विद्युत कटौती यहाँ की जा रही है। विभाग भूख दर्शक बना हुआ है। विभाग की लापरवाही का खामियाजा यहाँ आमजन को भुगतना पड़ रहा है। और खबर पंचायत में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।